ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? जरा दिल से बताएंगे कैसे हैं आप सभी? ये जो आनंद का पाठ है, ये बहुत वंडरफुल पाठ है। थोड़े दिन इसका प्रैक्टिस दिल से करके देखिए, आपकी मनोस्थिति गजब की हो जाएगी, गजब की। ये वास्तव में हमारे अंतर मन को संदेश है। जब हम दिल से कहते हैं मैं बड़े आनंद में हूँ, जितना नशे से कहते हैं उतना ही आपके मन में आप महसूस करते होंगे एक अलग सी अनुभूति होती है। एक सुंदर सी अच्छी सी अनुभूति होती है। तो मन को अच्छा लगा। जब मन को अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, फील हो रहा है, चाहे जीवन में सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हैं, जीवन में क्या चल रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके अंदर खुशी की अनुभूति आ रही। अब जब मन में ठीक चल रहा है तो सोचिए, तन के रोम रोम के अंदर आनंद की करंट जाएगी। आपके अंदर सुंदर एंडोर्फिन्स, पॉजिटिव केमिकल्स बन रहे हैं। इसमें कोई बड़ी मेडिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानना है कि साइंस ने भी ये प्रूव किया है 90% से ज़्यादा बीमारी, और ये परसेंटेज अभी ऑलमोस्ट 100 पर आ रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस थॉट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लगभग सारी बीमारियों का जो ओरिजिन है वो थॉट सिस्टम से ही होता है। जब ओरिजिन थॉट सिस्टम से है, उसकी उत्पत्ति थॉट सिस्टम से है, तो उसका निवारण, इरेडिकेशन भी थॉट सिस्टम में होता है। हमारे शरीर के पास क्षमता है अपने व्याधियों के लिए दवाई बनाने की। ऑटोमेटिक फिनोमिना है ये प्रकृति का। तो हमें अगर बहुत सुंदर दवाई बनानी है अपने अंदर, बहुत सुंदर, तो हमें इस विधि से बनानी। मैं बड़े आनंद में हूँ। महीना 2 महीना के बाद आप इसके रिजल्ट शरीर पर भी देखेंगे।
किसी ने अनुभव किए हों तो थोड़ा लिख के बता सकते हैं। वैसे कल बताया किसी ने मुझे कि मुझे लगा कि मेरे शरीर का हर रोम, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज स्माइलिंग। हर सेल ऐसा लगा स्माइल कर रहा है। यस, वंडरफुल एक्सपीरियंस है वो। एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज स्माइलिंग, नॉट ओनली द स्माइलिंग ऑफ फेस, it can be artificial sometimes, but the smiling of every cell of the body, that is must. वैसे पहले मैं वार्निंग के शब्द बोल करके फिर अपना अनुभव बताता हूं। अभी शरीर की उम्र 52 इयर्स है। एक्सेप्ट देन कोई छोटी मोटी टैबलेट्स कभी लिया, 32 वर्ष ज्ञान में हो गए। शुरू से ही कुछ माइंड में ये था कि मुझे दवाइयों पर जीवन नहीं चलाना है। ये किसी किन्हीं बातों के कारण मन में पैदा हो गया था, लौकिक माँ की बीमारियां देखते हुए और उनकी दवाइयों के नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हुए पैदा हो गया था। और मुझे भी शरीर को, मुझे नहीं, मुझे तो मैं आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्र की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर को बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां लंबे काल तक हुई, है ना। वेरी सीवियर स्लीपिंग एपनिया मैंने बताया था पहले अनुभव में, लेकिन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब भी किया, हाइपरटेंशन में भी डाला बीच में, परंतु मैंने पहले वार्निंग दी, ऐसा प्रयोग कोई इंटेंशनली नहीं करेगा, बड़ी समझ से। डॉक्टर्स की दवाइयों की अवज्ञा नहीं करनी है, परंतु हमें कुछ प्रयोग करना था, या हो गया कहो, इतना भी नहीं पता था यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन आज तक छोटी मोटी टैबलेट्स को छोड़कर कोई टैबलेट नहीं ली है। आप सभी में भी ऐसे बहुत होंगे जो नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहे हैं या वैसे, परंतु अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे पहले दवाई बनाइए, पहले अंदर दवाई बनाइए, ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे। बाहर की दवाइयों की नीड खत्म हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। जब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो छूट जाएंगी। पर ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो एकदम छोड़ देना है, ऐसा कोई नहीं करेगा, इसलिए सावधानी दे रहे हैं। ओके, परंतु उसके लिए ये दिल से करना होगा। बड़े आनंद में हूं मैं, बड़े आनंद में हूं, बड़े आनंद। आपको लगेगा, देखिए इसका इफेक्ट यहां भी हो रहा है, दिमाग पर भी पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है और दिल पर भी हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग और दिल ऐसे अलग अलग नहीं होते, ये समझाने के लिए अंतर बताया जाता है। दिल भी शांत हो रहा है, दिमाग भी शांत हो रहा है, और शरीर में भी एक अच्छी सी झुरझुरी सी आ रही है। इट्स अ गुड फीलिंग इन द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, देयर इज अ गुड फीलिंग। यस, तो समझ लीजिए अमृत बन रहा है, अंदर अंदर अमृत बन रहा है। अब आपको क्या करना है, बाहर चाहे सिचुएशंस कितनी भी विपरीत हों, अगर आपको उनके साथ लड़ना है, जीतना है, फेस करना है, तो पहले आप सेल्फ प्रोटेक्शन रखिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव
केमिकल्स बनाइए, दवाई बनाइए, अंदर अमृत बनाइए, और फिर आप दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं, वायुमंडल की भी, परिवार वालों की भी। तो किसी के दुख में दुखी होना अच्छा नहीं, दुख को सुख में बदलना अच्छा है। लोगों ने गलत सिखाया है कि किसी को दुख हो तो तुम भी उसके पास बैठ कर के रोना शुरू कर दो। नो, ये सांत्वना नहीं है। ठीक है, उस समय मुस्कुराना नहीं है, पर धैर्य, मुस्कुराने का साथी धैर्य है, शांति, धैर्य, साहस, ये उस आत्मा को देने हैं, चाहे वो फिर लौकिक में कोई भी हो, परिवार है, पड़ोसी है, परंतु उससे पहले आपको होना पड़ेगा। इसलिए अंदर से आपके वही चलता रहे, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जीवन में क्या चल रहा है, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती कि आपके मन में क्या चल रहा है। मन में क्या चल रहा है, अपने मन के अंदर के डिपार्टमेंट को संभाल लीजिए, आप विश्व सेवक बन जाएंगे। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन के ही प्रतीत। अभी सभी चाहे जीवन में, अभी कोरोना में भी यही बोल रहे, देखिए कोरोना में यही कह रहे, पहले खुद को आइसोलेट कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, खुद सैनिटाइज या खुद सेल्फ प्रोटेक्टिव गियर डालिए। डॉक्टर्स भी पहले प्रयास तो कर रहे कि पहले खुद सूट डालेंगे, प्रोटेक्टिव सूट, उसके बाद फिर दूसरों की मदद करेंगे। जिंदगी की भी परिस्थितियों में पहले अपना सूट चेक कीजिए। फायर ब्रिगेड वाले भी पहले अपना सूट और अपना टैंक पानी का चेक करते हैं। खाली टैंक और विदाउट सूट अगर जाएंगे तो आग में खुद झुलस जाएंगे। जिंदगी की परिस्थितियों में भी अगर बिना सूट के, बिना अपने ऑरा के, हमारा सूट है ऑरा, बिना ऑरा के और बिना अपनी एनर्जी इन द टैंक, लंबे समय के अभ्यास के बिना अगर जाएंगे तो खुद भी झुलस जाएंगे। दूसरे के दुख का असर हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें करना है अपनी शांति का असर दूसरों पर डालना है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, आनंद से बात शुरू होते ही मजा आने लगता है। कोई भी कार्य आनंद से शुरू करो। भट्टी आनंद से शुरू करो, अच्छी जाएगी। क्लास आनंद से शुरू करो, अच्छी जाएगी। किसी के साथ बात आनंद से शुरू करो, बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, ओके। अभी स्वदर्शन चक्र, चलिए 3 मिनट बैठेंगे, स्थिर हो जाओ। अभी आनंद की अनुभूति बाहर वाली नहीं, देह की जरूरत नहीं। अब हम थोड़ा गंभीर चिंतन की ओर चलेंगे, उसमें से और गहरा आनंद आएगा। जो आनंद शब्द से आता है उससे भी गहरा आनंद आएगा। तो हम अभी बैठेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, रियलिस्टिक स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, दिल से फिराएंगे, सत्य स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। सिर्फ रट्टा रिपीट नहीं करेंगे।
रटी हुई कमेंट्री रिपीट नहीं करेंगे। जो सत्य है उसे, जो भगवान ने वाणियों में बताया है, उस सत्य को अगर दिल से चिंतन करेंगे तो वंडरफुल अनुभव करेंगे। चलेंगे 1 मिनट टिकने का दिया जा रहा है। टिक जाइए, सब छोड़ दीजिए। मन पे जो भी उठाया हुआ है, पास्ट, फ्यूचर, आज की हुई कोई बात, कोई दुविधा, कोई भय, कोई चिंता, कोई आशंका, कोई अनुमान, सब छोड़ दीजिए। 1 मिनट दिया जा रहा है हल्के होने के लिए। उतारा ना जाए तो जैसे सिर का बोझ उतारने के लिए दूसरे को बुलाते हैं, बाबा को बुलाकर बाबा को दे दो। वही हमारी मम्मी है, वही हमारे पापा हैं। मम्मी आप ले लो, पापा आप ले लो, बाबा आप ले लो, आपको देती हूँ सारे बोझ।
चलिए अब धीरे धीरे स्वदर्शन चक्र आरंभ करें। पहुंच जाएं अनादि काल में, बिंदु बन जाएं परम धाम में। वहाँ निरसंकल्प अवस्था में मैं आत्मा टिकी हुई, संपूर्ण निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, केवल शांति ही शांति, केवल शांति। ड्रामा में वक्त आया, मुझे इस धरती ने बुलाया। मैं झिलमिल करती पवित्रता की रोशनी बिखराती इस धरा पर अवतरित हो गई। इस धरती ने मुझे आते ही एक सुंदर सी सौगात दी। ये 5 तत्वों का शरीर मुझे दिया। मेरी और प्रकृति की दोस्ती हो गई। मैं भी खुश, प्रकृति भी खुश, मैं भी सुखी, प्रकृति भी सुखी। दोनों एक दूसरे को सुख देते थे। दूर दूर तक सुख, शांति, चैन, अमन, हर कण में पवित्रता बहती थी। बहुत सुंदर जीवन, आनंदमयी जीवन आरंभ हुआ। पाठ चलने लगा मुझ आत्मा का इस धरती पर। पर मुझे कभी भूला नहीं कि मैं आत्मा हूँ। देह के साथ रहते भी मैं कभी इस देह में भी चिपकी नहीं। कभी मैंने देह में भी मेरापन का अधिकार न जताया। मस्तक में बैठकर ही मैंने अपना पवित्र राज्य चलाया। न खुद की देह को देखा, न कभी दूसरों की देह के ऊपर दृष्टि गई। बहुत ही पवित्र अवस्था थी वो मेरी। वस्तुओं, साधनों, नज़ारों, रिश्तेदारों, सबकी चेतना से उपराम मैं अपने मस्तक में टिकने का आनंद लेती थी। और मेरी इस अवस्था से ये संसार मेरी अवस्था के अनुसार ढल गया। मैं सुख देती थी तो सब मुझे भी सुख देते थे। बड़ा ही अद्भुत
पावन समय था वो। वक्त ने चलना होता है, वक्त कभी रुकता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पर भी नहीं रुका, ये आगे बढ़ता गया। एक शरीर छोड़कर मैं दूसरा लेती, फिर वही आनंद का पाठ बजता, पवित्रता का पाठ बजता। फिर दूसरा शरीर भी सहज ले लेती, क्योंकि मुझे संपूर्ण चेतना थी, मैं आत्मा हूँ। देह छोड़ना सरल था मेरे लिए, संबंध छोड़ना भी सरल था। जब चिपकी ही नहीं थी तो छोड़ने में दिक्कत ही नहीं थी। आठ जन्म, फिर 12 जन्म, पर हर दिन एक समान नहीं होते। भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा था। मैं आत्मा जैसी आई थी, हर दिन के साथ कुछ बदल रही थी, पर ये पता चला, 2500 वर्ष के बाद पता चला, जब अचानक मैं मस्तक से खिसक कर देह में आ गई। मुझे अपना अदृश्य स्वरूप भूल गया। 2500 वर्ष में धीरे 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 देह को देखते देखते देहों के बीच में पाठ बजाते, कब देह की चेतना मेरे भीतर आ गई मुझे पता नहीं चला। मैं भूल गई जिस स्वरूप में मुझे भगवान ने भेजा था। वहां से शुरू हुई मेरी दुख की कहानी। जो फिर कभी कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई, विकार बढ़ते गए। मैं आत्मा काली होती गई, मेरी सुंदरता, मेरा प्रकाश मिटता चला गया। परंतु मेरा अंतर मन मुझे उस पवित्र स्वरूप की ओर खींचता रहा। जाने अनजाने में मैंने खुद ही अपने अंदर के चित्रों को ढूंढकर अपनी मूर्तियां बना दी पत्थरों की। एक मूर्ति बनाई मैंने किसी अदृश्य शक्ति की, जिसको कभी मैंने देखा नहीं था, पर कहीं मन की परतों के भीतर मन कहता था कोई है, जरूर कोई है, आसमान से पार कोई है, कोई तो है जो मुझे बचा सकता है। मैंने पुकारा उसको, परंतु विकार बढ़ते गए, मैं नीचे गिरती गई। मैंने अपना सच्चा स्वरूप खो दिया। यात्रा आगे बढ़ती रही। मैं आत्मा और काली होती रही, विकारों में गोते खाती रही। हर पल हर दिन के साथ
मेरी नैया डूबती चली गई। भूलता गया मुझे अपना वो सुहाना समय। कहीं कहीं धुंधली सी तस्वीरें मन में थी। वेद शास्त्र रच डाले, मूर्तियां बना डाली, मंदिर बना डाले, पर सत्य से अनजान होती चली गई। लंबी यात्रा थी दुखों की भी, पुकारती भी रही, विकारों में डूबती भी रही। एक दिन आवाज पहुंची परम धाम, आसमान से पार। मेरी आवाज सुनकर वो आ गया, मेरा रक्षक आ गया, जिससे मैं अनजान थी, जिसे पुकारती थी, वो आ गया, अपना प्रकाश लेकर आ गया, अद्भुत प्रकाश लेकर आ गया। उसने मुझे जगा दिया, उसने सारा राज मुझे बता दिया। उठो मेरे लाडले बच्चे, उठो, तुमने गलती कर दी, तुम अपने स्वरूप को भूल गए। तुम देह नहीं, तुम अदृश्य प्रकाश आत्मा हो। चलो बच्चे, जो हुआ सब अविनाशी नाटक है। अब भाग्य लिखने की कलम ले लो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अपना भाग्य लिखो। लिखना तुम्हें है, समझाना मुझे है। मैं केवल समझाऊंगा, क्योंकि मैं मुक्त हूं इस ड्रामा से, कर्म बंधनों के पाठ से मुक्त हूं। ड्रामा में आना भी मेरा, फिर भी मैं मुक्त हूं। धरती में बंध नहीं सकता। तुम्हें अपना पाठ खुद लिखना होगा, तुम्हें खुद उठना होगा। साथ मैं दूंगा, शक्ति भी दूंगा, पर उठना तुम्हें होगा, हिम्मत तुम्हें करनी होगी। उसकी दिल की आवाज सुनकर जिन्होंने सुनी, वो सही में उठते चले गए, उठते चले गए। फिर से उन्होंने अपना वही स्वरूप पा लिया जो 5000 वर्ष पहले लेकर आए थे।
पर शरीर पुराने थे, इसलिए उठते उठते वो इस जहां से भी उठ गए आगे की यात्रा पर। अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे भी तो भगवान मिला है, उसने मुझे भी तो वही ज्ञान दिया है, मुझे भी तो वही शक्ति दे रहा है, मुझे भी तो उठना है, मुझे भी तो घर चलना है। अब मुझे भी घर चलना है। मेरे नेत्र खुल गए हैं, चमड़ी के नेत्रों से दिखने वाली हर चीज, हर व्यक्ति भले ही आकर्षित करने वाले हों, भले ही मुस्कुराते हों चेहरे, चमकती हों वस्तुएं, पर तीसरा नेत्र कहता है सब झूठे हैं, सब विनाशी हैं। इनकी चमक, इनकी मुस्कुराहट सब टेम्परेरी है। सच्चा है तो मेरे बाबा का प्रकाश। बस बाबा का प्रकाश सच्चा है, उसका साथ सच्चा है, उसका आभास, एहसास सच्चा है। उसी के साथ, उसी के पास जाना है। स्वदर्शन चक्र ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे इस अंतिम देह में बैठकर बस जो कुछ पल बाकी हैं, भगवान के जाने से पहले मुझे उसके साथ जाने की तैयारी करनी है। पीछे ना रह जाऊं, शिव की बारात में लंगड़े लूलों की तरह न जाऊं, उसके दिल तख्त पर, उसके नैनों पर बैठकर जाऊं। मुझे अब तैयारी करनी है, पुराना सब भुलाना है। बस अब तो भाग्य बनाना है, दिल में उसे ही बिठाना है, बाकी सब भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, मुझे अब घर जाना है। हे आत्मन, अब तुम्हें घर की याद आनी चाहिए। देखो 5000 साल हो गए, वो भी तुम्हें याद कर रहा, बुला रहा है तुम्हें।
क्या तुम्हें अपने घर की ओर चलने की उमंग नहीं हो रही? ओम शांति। क्या फील किया है आत्मन? क्या अपनी यात्रा दिखाई दी, या केवल इसी देह में, इस अंतिम शरीर में ही सारा संसार दिखाई देता है? पूछो अपने आप से। ये है तुम्हारा स्वदर्शन चक्र। वक्त का सही ज्ञान, सत्य का सही ज्ञान, देह और आत्मा का सही ज्ञान, भगवान का सही ज्ञान, सृष्टि चक्र का सही ज्ञान जो भगवान ने मुरलियों में दिया। जब ये सारे मिलते हैं तो बनता है स्वदर्शन चक्र। और ये निरंतर याद रहना चाहिए, निरंतर। इस अभ्यास में भले ही शुरू में थोड़ा समय लगे, पर रट्टे मारने वाले अभ्यास से अच्छा है थोड़ा समय निकालकर सुंदर अभ्यास किए जाएं, उन्हें अपनी आदत संस्कार बनाया जाए। फिर दिन भर रात भर हर पल जिया जाए, उसे सत्य ज्ञान के साथ जिया जाए। हर पल याद रहे कि मैं परम धाम से आई आत्मा हूँ।
मैं आत्माओं से पाठ बजा रही हूँ, देह तो हमारे यंत्र मात्र हैं। मेरी ओरिजिनल स्मृतियाँ कुछ और थी, आज बदल गई हैं। चेतना मस्तक से कितना दूर चली गई, वो देखते रहो, वापस लाते रहो, फिर से मस्तक में टिकाते रहो। इसी जन्म में देवता की तरह जितना हो सके जीने का अभ्यास कर लो। मानो 8 बार प्रैक्टिस किया, 10 बार प्रैक्टिस किया और एक बार गुस्सा किया, एक बार देह अभिमान में आए, वो सारा अभ्यास जो सिर्फ बुद्धि से किया सब लुप्त हो जाएगा। क्योंकि क्रोध बुद्धि से नहीं करते, मोह बुद्धि से नहीं करते, लोभ, काम, नफरत ये बुद्धि से नहीं, ये दिल से करते हैं। तो विजय दिल से की हुई चीज की होती है, इसलिए अभ्यास भी दिल से करना होगा। 8 बार 10 बार नहीं, निरंतर इसको आदत करना होगा। भले 8 बार अभ्यास से शुरू करो, पर दिल से करोगे तो जल्दी आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगी। महसूस करो स्वदर्शन चक्र ने, इसी वक्त महसूस करो स्वदर्शन चक्र ने टिकाया या भटकाया। जो चिंतन टिकावे समझो स्वदर्शन चक्र का अंश है। टिकाया या भटकाया, 2 कदम घर की ओर बढ़े हो या दुनिया की ओर, स्वदर्शन चक्र ने दुनिया याद दिलाई या घर याद दिलाया। चेक करो। जो चिंतन घर की ओर ले चले वो स्वदर्शन चक्र, जो चिंतन मस्तक की ओर ले चले वो स्वदर्शन चक्र, जो चिंतन भगवान के पास ले चले वो स्वदर्शन चक्र। पांच स्वरूप केवल उसका एक अंश है। सिर्फ 5 स्वरूप स्वदर्शन चक्र नहीं, 5 स्वरूप से तो आरंभ होता है। अभी बोलने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा घर में बैठूं, अपने घर में बैठूं, घर से प्यार करूं, घर के लिए आकर्षण पैदा करूं, घर जाने की तैयारी करूं। कृपया
आज इसके आगे भाषण नहीं होगा, अब सिर्फ घर में बैठने का दिल कर रहा। पाँच सात मिनट सभी घर में बैठो, वापिस ना आने के संकल्प से बैठो, बस वापिस नहीं आना है।
ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपको भगवान से सच्चा प्यार है, जो इतनी लगन से सुनते हैं प्यार की बातें। तुम्हारी ये तपस्या आने वाले समय में बहुत बहुत प्राप्ति कराएगी। संसार के लिए ये बहुत काम आएगी। थैंक यू। आज बाबा की कमाल है। कुछ और ही पॉइंट लिख कर बैठे थे कि आज ये चर्चा करेंगे, इनमें से एक भी छू नहीं पाए। बाबा ने ही अनुभूति दी आज, इसलिए कल फिर करेंगे स्वदर्शन चक्र का चैप्टर। आपको कैसा लगा? बुद्धि से नहीं, दिल को कैसा लगा? हम चाहते हैं बुद्धि वाली चीजें ना दें, दिल को ठीक लगा तो लिखना, नहीं तो बुद्धि के तो भाषण बहुत हो गए। बहुत हुआ बुद्धि का खेल, दिमाग का खेल। अब दिलों का मेल करना है। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल तक पाठ रहा इस आत्मा का, इस शरीर में, इस समय तक तो जरूर मिलेंगे और स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे। ओम शांति।